प्रीमियर एनर्जीज, इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं, विस्तार से हम जानकारी कंपनी के प्रोमोटर से लेंगे। अप्रैल 1995 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। इंटीग्रेटेड सोलर सेल्स और सोलर पैनल बनाने वाली ये कंपनी है और सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल्स के मामले में देश की दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनी है और ढेर सारे प्रोडक्ट्स इनके पोर्टफोलियो में जिनके नाम आप देख ही रहे हैं। उनके कस्टमर्स में भी कई सारे रेपुटेड कस्टमर्स हैं, एनटीपीसी, टाटा पावर जैसी दिग्गज कंपनियां हैं। अब इशू की जानकारी ले लीजिए। 27 तारीख यानी कि कल इशू खुलेगा, 29 तारीख को होगा बंद। प्राइस बैंड 427 रुपये से 450 रुपये का है। 33 शेयरों का लॉट साइज रखा गया है। फ्रेश इशू है 1290 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल है 1540 करोड़ का, यानी कि कुल मिलाकर इशू की साइज जो है 2830 करोड़ की है और कंपनी का मार्केट कैप जो होता है ऊपरी बैंड पर करीबन 20,300 करोड़ रुपए के आसपास होता है। तो एक बढ़िया साइजेबल इशू आपके लिए बाजार में उतरता हुआ दिख रहा है। मुलाकात करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में इस वक्त शामिल हो रहे हैं, हमारे स्टूडियो में है चिरंजीव सिंह सलूजा साहब, जो कंपनी के एमडी हैं, प्रमोटर भी हैं, 1997 से कंपनी के साथ में हैं, फिक्की के मेंबर हैं, ऑल इंडिया सोलर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के आप डायरेक्टर भी हैं, यूरोपियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और फ्रांस के ग्लोबल लीडरशिप और मैनेजमेंट में आपने प्रोफेशनल डॉक्टरेट की डिग्री से भी सम्मानित किया गया है। सलूजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सोलर वगैरह का आजकल नाम बहुत चल रहा है, बहुत सुर्खियों में है और उसमें हमें ये पता चला कि बहुत सारे अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं। आपकी कंपनी क्या खास बिजनेस करती है, ये बताएं। तो सर, हमारी कंपनी जो है ये 1995 में चालू की गई थी जी। और हमारे चेयरमैन श्री सुरेंद्र पाल सिंह सलूजा ने ये कंपनी चालू की थी। उनका ये विजन था उस टाइम पे कि सोलर जो है आगे जाके फ्यूचर में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एनर्जी मिक्स में। तो हमारी जो कंपनी, हमने 25 साल पहले मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया था और 14 साल पहले सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग। तो हम लोग सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल बनाते हैं और हमारे जो सोलर सेल्स हैं, अपार्ट फ्रॉम कि हम इंडिया में बेचते हैं, हम इवन इंडिया से यूएस की जो मॉड्यूल कंपनीज हैं, वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सोलर सेल्स टू द यूएस। अच्छा। यूएस की जो मॉड्यूल कंपनीज है वो हमारे सेल यूज करके वहाँ पे मॉड्यूल बनाते हैं जो यूएस में सोलर प्लांट लगते हैं। अच्छा। तो आज हमारा 2 गीगावाट का सेल मैन्युफैक्चरिंग का ऑपरेशनल प्लांट है और करीबन 4 गीगावाट का मॉड्यूल लाइन है। तो कोर हमारी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है सोलर सेल। आप सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स बनाते हैं, मतलब या उसी से पावर भी जनरेट कर या पावर जनरेट करना आपका काम नहीं? हम जो अपनी है वो हम जो पैनल बेचते हैं, हम पैनल बेचते हैं अलग अलग कस्टमर्स को। जो पावर बना रहे हैं उनको आप बेच देते हैं? उनको हम बेच देते हैं। जैसे अगर कोई इंटीग्रेटर है जो घर पे सोलर का रूफटॉप लगा रहा है, तो वो इंटीग्रेटर जो है वो ना कस्टमर है हमारा। हम जैसे पैनासोनिक के लिए मॉड्यूल बनाते हैं, अलग अलग कंपनीज के लिए, टाटा को हम सेल सप्लाई करते हैं और जो बड़े लार्ज डेवलपर्स हैं उनको हम पैनल देते हैं। जैसे वो राजस्थान में, गुजरात में 200-300 मेगावाट के पावर प्लांट लगाते हैं। तो हमारा काम जो हमारी सीमित हो जाता है पैनल सप्लाई करने तक के लिए। ओके। तो आपने कहा कि आपकी कंपनी देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग करने में। लिस्टेड पेयर्स में और कौन सी कंपनियां जो यही काम कर रही हैं सिमिलर आपके बिजनेस में? लिस्टेड में सिमिलर में तो कोई नहीं है। एक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी वेबसोल जो प्योर प्ले सेल बनाती है। बट आई थिंक ये सेक्टर जो है पिछले 3 साल से इस पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है, इंडियन गवर्नमेंट का, कि दे वांटेड कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रो हो इंडिया में। हम एज अ कंट्री एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक सोर्स ऑफ एक कंट्री पे डिपेंड ना करें। तो मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा पुश है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर सर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उनसे बहुत सपोर्ट मिला है कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रो हो। तो आप ये कह रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट भी करते हैं अमेरिका में जी। तो आपका रेवेन्यू जो मेरे सामने है वित्त वर्ष 2024 का 3144 करोड़ के हम 3000 करोड़ से ज़्यादा का है। तो कितना आपका एक्सपोर्ट से आता है, कितना इंडिया का है? तो हमारे लिए फोकस मार्केट इंडिया है, तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो हम 20% पे लिमिट करते हैं। तो लास्ट ईयर भी जो हमारा रेवेन्यू है उसमें लेस देन 20% एक्सपोर्ट होता है, बाकी 80% इज फॉर इंडिया सप्लाईज। अच्छा, 80% इंडिया से। सो अभी जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर, स्पेशली सोलर पर फोकस है, क्या किस तरह की साइज इस बिजनेस की हो सकती है ओवरऑल इंडस्ट्री की और आपकी कंपनी के अगले 3-5 सालों में? तो सर, सोलर एज सच इतना ज़्यादा रोबोस्ट डिमांड है, इतनी ग्रोथ है इस सेक्टर में। आज के दिन सोलर से चीपर पावर जनरेट करने का कोई सोर्स है नहीं और सोलर की डिमांड आज इतनी ज़्यादा है कि इंडिया में ही खपत करीबन इस साल में 25 से 35 गीगावाट की हो सकती है और यूएस का मार्केट भी बहुत स्ट्रांग है जहां पे काफ़ी डिमांड है। एंड हम आगे जाके बात कर रहे हैं ईवी अडॉप्शन की, हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन की। तो सोलर एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी एनर्जी है विच इज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके अपना फ्यूचर एनर्जी मिक्स में। ये अभी जो सर सूर्यघर योजना का अनाउंस किया है पीएम साहब ने, उससे आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल।
तो जो ये प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसमें लोगों के घरों पे 3 किलोवाट तक के वो सिस्टम लगा सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सपोर्ट कर रही है। उन्होंने पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया है, नेशनल पोर्टल बना दिया है, एक इंडिविजुअल बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से अपने घर पे लगा सकता है सिस्टम, और इससे हमारे को भी बहुत फायदा होगा। इंडिया के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर, सेल मैन्युफैक्चरर, ये इन सबको बहुत बिजनेस का बढ़ावा मिलेगा इससे। तो आप जैसे आप आईपीओ में करीबन 1300 करोड़ रुपए आप फ्रेश इशू है, 1290 करोड़। आपको पैसे की जरूरत कहाँ और क्यों होती है? क्या आप कुछ प्लांट लगाने के लिए लगते हैं पैसे, किस लिए लगते हैं? तो हमारा जो ये आईपीओ का रेस है, प्राइमरी रेस 1291 करोड़ का है। ये पैसा जो जा रहा है, हम 4 गीगावाट का ग्रीन फील्ड, आज हमारी कैपेसिटी है 2 गीगावाट सेल, 4 गीगावाट मॉड्यूल, हम और 4 गीगावाट सेल और 4 गीगावाट मॉड्यूल, ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का लगा रहे हैं। ओके। इस प्रोजेक्ट का टोटल कैपेक्स कॉस्ट 3400 करोड़ है। इसमें से 1200 करोड़ तक जा रहा है प्राइमरी रेस से, एंड बैलेंस हमने इरेडा से लोन लिया, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से। ओके। तो ये प्रोजेक्ट 4 गीगावाट सेल और मॉड्यूल ऐड करेगा हमारे पोर्टफोलियो में। ओवरऑल कैपेसिटी पहुंच जाएगी 7 गीगावाट सेल और 8 गीगावाट मॉड्यूल। ओके। तो एक चीज़ और बताएं सर, मैं आपके 3 साल के पिछले रेवेन्यू देख रहा था, तो 750 करोड़ से आपकी रेवेन्यू लगभग 3 गुना 4 गुना हो गई, 3100 करोड़ के आसपास। मुनाफा आप 13-14 करोड़ के नुकसान में थे, अब 200 करोड़ के प्रॉफिट में आए हैं। मार्जिन 4% से 15%, ये सारा का सारा वित्त वर्ष 2024 में। सो ये फाइनेंशियल 24 में ऐसा क्या खास था कि एकदम कंपनी जबरदस्त टर्न अराउंड हुई है? तो इसमें क्या हुआ है सर कि हमारा जो सेल मैन्युफैक्चरिंग है, एक सोलर मॉड्यूल लगाने की अलग चीज होती है और सेल मैन्युफैक्चरिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा। आपको अगर सेल मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ये प्रोसेस और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्री है। ओके। इसको लगाने को ही 2 से 2.5 साल लगते हैं। अच्छा। और इसको स्टेबलाइज करने को 6 से 8 महीने लगते हैं। तो हमने अपना जो सेल मैन्युफैक्चरिंग है वो 2021 में शुरू किया था। ओके। लार्ज स्केल में। उससे पहले हमारा कैपेसिटी सिर्फ 75 मेगावाट था। ओके। हम 750 मेगावाट लेकर आए थे 2021 में। और ये सेल मैन्युफैक्चरिंग को स्टेबलाइज करने से 6 से 9 महीने लगते हैं, एंड दैट वाज द ईयर ऑफ द कोविड। तो लाइंस को स्टेबलाइज करने में थोड़ा 3 महीना ज़्यादा लग गया, और जब हमारी लाइंस लग गई और ऑपरेशनल हो गई, उसके बाद हमने और 1250 ऐड किया 750 में, जो आज 2 गीगावाट हो गया है। तो ये टर्न अराउंड आया है क्योंकि सोलर सेल लाइन जब लगाने को टाइम लगता है और स्टेबलाइज करने को, दैट वाज द पीरियड जब हमारा ग्रोथ उतना नहीं था जितना अब है। अभी लाइंस ऑपरेशनल हो गई हैं, स्टेबलाइज हो गई हैं, तो यू कैन सी द रिजल्ट्स नाउ। तो मुझे एक चीज़ समझाइए, सेल मैन्युफैक्चरिंग में और सोलर मॉड्यूल में दोनों में मार्जिन्स किस तरह के हैं, पहला, और दूसरा आपकी जो टॉप लाइन है दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना कितना है? तो सेल मैन्युफैक्चरिंग का कैपेक्स कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, मॉड्यूल से करीबन 3-3.5 गुना ज़्यादा है। ओके। मॉड्यूल के सामने मार्जिन वाइज अगर देखो तो सोलर सेल अगर आप करते हो तो आपका मार्जिन ऑफ कोर्स इंप्रूव होता है, क्योंकि एंट्री बैरियर है, कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। अगर आप प्योर प्ले मॉड्यूल हो तो आपके साथ कंपटीशन ज़्यादा है। अगर आप इंटीग्रेटेड बैकवर्ड में जाते हो, आज हम सोलर सेल के पीछे और इनगॉट वेफर बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी जा रहे हैं। हमने एक ताइवानीज कंपनी से जेवी किया है और हम इनगॉट वेफर भी लगा रहे हैं इंडिया में। तो ये हमारे डीएनए में रहा है कि हम ऑलवेज बैकवर्ड इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। और अगर आप रेवेन्यू मिक्स की बात करो, आज हमारा जो टोटल रेवेन्यू मिक्स है करीबन 35% सिर्फ प्योर प्ले सेल एक्सपोर्ट और इंडिया के मॉड्यूल मैन्युफैक्चर को देते हैं, बैलेंस हमारा मॉड्यूल है। तो आगे फ्यूचर की ग्रोथ आपकी इसी से बनेगी? सेल मॉड्यूल ज़्यादा लुक्रेटिव बिजनेस रहेगा दोनों, रेवेन्यू के हिसाब से भी और मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से भी? हाँ, एज अ बैकवर्ड प्लेयर अगर कोई बैकवर्ड इंटीग्रेशन में, अभी जैसे हम सेल के पीछे भी इनगॉट वेफर में जा रहे हैं, तो ओवरऑल हमारा फोकस कोर मैन्युफैक्चरिंग ही रहने वाला है, और हमारे मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ स्केल। सलील साहब, आजकल ना सबको करना है सोलर, है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से, है ना। हर कंपनी चाहती है कि हम भी घुस जाए। नो डाउट आप तो 97 में, उस जमाने में शायद कोई सोचता नहीं था, तब से आप कर रहे हैं। तो ये कंपटीशन कैसे देखते हैं आप? क्या वाकई में, और क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं फ्यूचर में कभी ऐसा टाइम आए कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी ऐसी आ गई, सब लोग आ गए, फिर पता चले प्राइसेस वगैरह सोलर पावर की इतनी क्रैश हो गई कि बिजनेस वायबल नहीं हो रहे? तो ये एक 2 तरीके से इसको सोच सकते हो, एक ऑप्टिमिस्टिक और एक पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक में मेरा मानना है कि डिमांड इतनी ज़्यादा रोबोस्ट होने वाली है और जितनी मैन्युफैक्चरिंग आए वो कम है, और जो कंपनीज बैकवर्ड इंटीग्रेट करेंगी, जो टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस रहेंगी, जो अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी रहेंगी, वो सर्वाइव करेंगी। और अगर आप खाली छोटे स्केल में रहोगे तो मुश्किल रहेगा। दूसरी जो आपका प्रश्न था कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी आ जाएगी, तो अगर आप देखोगे ये इंडिया में इंडियन मेंटालिटी लिटिल कंजर्वेटिव। हम लोग इतना एग्रेसिवली सोच के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ये हमने देखा है चाइना में कि बहुत एग्रेसिव कैपेसिटी आ गई है, तो वहाँ पे कई सेक्टर्स में ये हो रहा है, बट इंडिया में आई थिंक ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होगा। लेकिन वो चाइना वाले डम भी तो कर देते हैं जी। तो क्या प्रोटेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से पूरा है, या हमारी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव है? देखिए, चाइना का सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है कि चाइना में जो आज हो रहा है कि चाइना में देयर इज एन इकोनॉमिक क्राइसिस, इट इज नॉट
ओनली सोलर, हर सेक्टर में उनके पास प्रॉब्लम है। Correct. इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो समझ चुके हैं ये बात कि इंडिया में हमको जॉब क्रिएशन चाहिए, जीडीपी ग्रोथ चाहिए, और ये मैन्युफैक्चरिंग से आ सकती है, नॉट ओनली कि आप इंपोर्ट कर लो। तो दैट इज़ अ वेरी क्लियर गोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग का सपोर्ट तो रहेगा, और चाइना में जो हो रहा है वो हमको अफेक्ट नहीं करता है, बिकॉज इंडियन मार्केट इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एक सलूजा साहब, मैं आपसे फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट तो नहीं चाहिए क्योंकि आप वो सेबी के नियमों के मुताबिक कर नहीं सकते, लेकिन जो कई बार होता है कि जब आईपीओ आने के पहले एक अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी की दिखती, तो व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं भाई कि एक ब्रॉडली विजन के हिसाब से क्या है, मार्जिन जो आपके सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में आ गए, 4 से 15% के आसपास, नुकसान से कंपनी प्रॉफिट में आ गई अच्छी खासी, क्योंकि आपने बताया आपके कैपेक्स पूरे हो गए, यही चीज़ आगे बरकरार रह पाएगी? देखिए, हमारा तो यही रहेगा गोल कि हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दें, और हम ऐसी कंपनी है जो 29 ईयर्स से इस बिजनेस में है, और हमारा अगर आप देखोगे हिस्ट्री ऑफ 29 ईयर्स, हमारा सिवाय कोविड के ईयर के कोई भी ईयर में लॉस नहीं रहा। अच्छा, तो हम एज अ फोकस हम बहुत कंजर्वेटिवली, ये जो 2 साल आपके हैं 22-23 के, ये भी आप जो बता रहे हैं कि सेल मैन्युफैक्चरिंग वाली जो आपने Stabilize फैसिलिटी करने डाली के लिए, जी। उसमें बड़ा निवेश गया होगा। बिल्कुल। कितना इन्वेस्टमेंट किया है सर वहाँ पे? सो टोटल हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है करीबन 2000 करोड़ का कैपेक्स इन्वेस्टमेंट हुआ है इन द लास्ट 3 इयर्स। 2000 करोड़ से ज़्यादा का। अब और आपको कैपेक्स करने की ज़रूरत है, या अभी जो कैपेसिटी बन गई अभी ये 2-3 साल तो चलेगी? हाँ, अभी जो हम लगा रहे हैं ये 4 गीगावाट, उसके बाद तो 3 साल आराम से चलेगी, हमको और कोई इमीडिएट प्लान नहीं है। ओके, अच्छा, अब ये बताएं सर कि जो आपके ऑफर फॉर सेल में कुछ इन्वेस्टर्स बेच रहे होंगे, तो आपकी प्रोमोटर फैमिली है या कोई फंड्स वगैरह है? तो हमारे पास एक प्राइवेट इक्विटी फंड है जिसने 2021 में हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। ये यूएस वाशिंगटन डीसी बेस्ड फंड है, इसका नाम है जीईएफ कैपिटल। तो जीईएफ कैपिटल ने 2021 में इन्वेस्टमेंट किया था, तो जो ओएफएस हो रहा है उसमें करीबन 80% ओएफएस जो है वो कर रहे हैं। एज अ फैमिली प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग कंपनी में 72% है, एंड पोस्ट लिस्टिंग भी करीबन 66 रहेगा। ओके, तो प्रमोटर डाइल्यूशन बहुत कम हो रहा है इस स्पेस में। सलूजा साहब, 1200 करोड़ रुपए के आसपास का आपका डेट है इस वक्त, राइट? तो अब ये एक्सपेंशन कंप्लीट होने के बाद अब बढ़ाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? और नहीं, ये जो अभी हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं ये 3400 करोड़ का है। ओके, 1200 करोड़ तो प्राइमरी से आ रहा है, बाकी 2200 करोड़ का डेट हम ले रहे हैं रेडा से। ओके, वो 2200 करोड़ का डेट ऐड होगा वो हमारे, नई कैपेसिटी के लिए? बिल्कुल नई कैपेसिटी। ओके, परफेक्ट। ओके, कोई ऐसी चीज़ जो मैं पूछना भूल गया हूँ, क्योंकि क्या है, आपका नया अलग तरह का थोड़ा बिजनेस है, क्योंकि मैं सोलर वोलर वाली कंपनी को शायद मैंने एक आधी इंटरव्यू किया होगा, तो कोई अगर कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई पॉइंट है जो आप बताना चाहते हैं? नहीं, एक ही पॉइंट मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ अपने, जब भी मैं दर्शकों से बात करता हूँ, कि सोलर एज अ बिजनेस को, अपार्ट फ्रॉम लुकिंग एट इट फ्रॉम अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्या सोलर एक्सपेंसिव है, कि सोलर का रेट क्या है, हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे अगले जनरेशन्स के लिए हम क्या कर रहे हैं। आज आप देख रहे हो कि दिल्ली में क्या हो रहा है विद स्मॉग, हमको आगे का अपने बच्चों के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, तो उस सोच के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग हर एक घर को अपने घर पे रूफटॉप लगाना चाहिए, क्योंकि 3 साल में जो है आपका रिकवर हो जाता है कॉस्ट, एंड यू आर जनरेटिंग क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर समझो दीप को अपने घर पे लगाना है, जी, हमारे को एंकर, ठीक है, तो क्या मतलब आप B2C लेवल पे भी सप्लाई करते हैं, या कि वो B2B पे ही सारे आपके जाते हैं क्या? और ऐसा क्या प्रोडक्ट आप बनाते हैं जो दीप अपने घर पे लगा सकते नहीं, हम तो पैनल बनाते हैं, हम B2C में नहीं है, B2B में, लेकिन हम कंपनीज जैसे मैंने बोला पैनासोनिक हो गया, सोलर स्क्वायर हो गया, ऐसी कई कंपनीज हैं जो बहुत प्रोफेशनली इंटीग्रेटेड स्पेस में है, जो घरों पे रूफटॉप सोलर लगाते हैं। तो हम पैनल उनको सप्लाई करते हैं, वो आगे इन्वर्टर और स्ट्रक्चर लगा के आपके रूफटॉप पे सोलर पैनल लगाते हैं। दीप, जनरली वो सारे जो छोटे शहरों में तो जिनके पर्सनल घर होते हैं ना, वो तो सब लगा रहे हैं, लेकिन मुंबई जैसे में कुछ ना तो कैसे किया जाए? हीटर्स स्पेशली हाँ, वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे सबकी कॉमन बिल्डिंग है ना, वहाँ पे मुश्किल है। उसका कोई फॉर्मूला? अभी मिनिस्ट्री एक स्कीम लेके आ रही है अच्छा। कि आप कॉमन अगर आपका बिल्डिंग हो तो उसके लिए भी आप लगा सकते हो। अच्छा, क्योंकि उन्होंने ये इस प्रॉब्लम के बारे में सोचा और बोला कि एक कॉमन सिस्टम लगा के भी उसमें सब्सिडी देगी मिनिस्ट्री। अरे वाह, ये बढ़िया आइडिया है। तो ये मुंबई जैसे बड़े शहर में जहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वहाँ पे। चलिए सलूजा साहब, बहुत मज़ा आया, नया बिजनेस सीखने समझने को हमें मिला, और आपके कल से आपकी आईपीओ की शुरुआत हो रही है। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके आईपीओ को सुपर डुपर हिट रहे और बढ़िया रिस्पॉन्स मिले, आप अपनी निवेशकों के लिए अच्छी वेल्थ बनाएं, ये हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।